हेलो स्टूडेंट्स, मैं मैथ टीचर मुकेश कुमार। वेलकम इन माय मैथ्स क्लास। आज क्लास 9th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल बहुपद का रिवीजन करेंगे। और ये रिवीजन की दूसरी वीडियो है। इससे पहली वीडियो भी एक बना चुके हैं हम, इसमें ये दूसरी वीडियो है और इसकी एक तीसरी वीडियो भी और बनेगी। तो इस चैप्टर को पोलिनोमियल को 3 वीडियो में रिवाइज करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स ये पहली वीडियो को भी देख सकते हैं, जिसे मुकेश कुमार ठाकुर के नाम से यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी देख सकते हैं। तो अब आइए, इस पर दूसरी वर्कशीट है। ये वर्कशीट 68 है। इसमें 8 क्वेश्चन गिवन है। 5 इसमें ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं और 6, 7, 8 ये हल करने हैं। तो पेपर के हिसाब से बहुत अच्छी वर्कशीट है ये। तो इसे ध्यान से करना है और आपको पता भी चल जाएगा इस चैप्टर के बारे में कितना आप जानते हैं। तो ये आपकी सुविधा के हिसाब से वर्कशीट हम बना रहे हैं। इसमें हिंदी इंग्लिश में दोनों में लिख लिया है। तो यहाँ लिखी हुई है ये, और इसे आपको अब हल करेंगे। तो मेरे साथ साथ आप इसे हल भी कर सकते हैं या बाद में भी इसे हल करके देख सकते हैं इसमें, जब भी टाइम मिले। इसीलिए आपकी सुविधा के लिए वीडियो बनाई गई हुई है। तो पहला क्वेश्चन है फैक्टर्स ऑफ दी y² + 5y - x। उसमें 5x लिखा हुआ, गलती से उसे सही कर लेंगे। तो ये इसके 4 आंसर हैं, इनमें से एक आंसर होगा। अब देखिए, इसके या 5y² + 5y - 6 के गुणनखंड होंगे। तो यहाँ जो हम इसे करेंगे, इस मेथड से करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को तोड़कर जो है इसमें इस तरह से गुणनखंड करने हैं। इसमें दूसरा फैक्टर थ्योरम भी है, लेकिन वो इस बार उसके क्वेश्चन नहीं करेंगे उस तरह से। तो इसी से मिडिल टर्म का स्प्लिट करके ही हम इसके क्वेश्चन करने हैं इसमें। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन है, ये y² + 5y - 6 के गुणनखंड होंगे या फैक्टर होंगे। तो ये किस तरह से करते हैं पहले इसे समझ लीजिए। जो इसमें स्क्वायर वाला कोफिशेंट है, y² कोफिशेंट 1 है, और कांस्टेंट जो है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखिए 6 आता है, या विद साइन करोगे तो -6 आएगा। अब -6 के प्लस या माइनस आपको इस तरह से करने हैं। जो इसका मिडिल टर्म होता है, मिडिल टर्म के अकॉर्डिंग मिडिल टर्म है, देखिए जो स्क्वायर को छोड़कर, जैसे y² है, फिर y वाला जो मिडिल टर्म होगा, तो ये +5 है, तो ये +5। तो इसके जो फैक्टर होंगे 6 के, वो 5 होने चाहिए। प्लस है तो प्लस होने चाहिए। अब 6 के क्या फैक्टर होते हैं? 6 और 1, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 हो गए, या 2 3 जा 6, दो तरह के फैक्टर होंगे। अब इनका दोनों का प्लस या -5 होना चाहिए। तो देखिए, इसमें से हो जाएगा, 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो इसका मिडिल 5y की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 6y - y। यानी कि मल्टीप्लाई तो उनका 6 होना चाहिए और उनका प्लस और माइनस जो है वो 5 के इक्विवेलेंट होने। तो फिर से देख लेना, मिडिल टर्म पर ध्यान देना है। मिडिल टर्म को छोड़कर जो स्क्वायर वाली टर्म और कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करके देखते हैं उनके कोफिशिएंट की, उन दोनों का प्रोडक्ट मिडिल टर्म के सम या डिफरेंस के इक्वल होना चाहिए। अब इस 5y को कैसे लिखेंगे? 6y - y। अब इसमें देखिए 4 टर्म हो गई है। पहले 2 में कॉमन लेंगे तो y² + 6y में कॉमन हो जाएगा y, तो y यहाँ से y बचेगा और यहाँ +6। अब ये लास्ट के 2 में जो दोनों में माइनस है, तो इस थर्ड टर्म में जब अगर माइनस होता तो माइनस बाहर लेते हैं, लेकिन फोर्थ वाले का साइन चेंज हो जाता माइनस के कॉमन लेने से। तो -1 कॉमन लेंगे, इससे अलग कोई और कॉमन नहीं है, तो ये ब्रैकेट शुरू करेंगे, y और माइनस ये प्लस हो जाएगा +6। अब इसमें नेक्स्ट कंडीशन ये है कि ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म एक जैसी होनी चाहिए। तो ये y +6 है, तो ये y +6 भी होना चाहिए। दोनों एक जैसी से फिर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ y बचेगा और -1, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। अब इसे देख लेंगे कि इसमें कौन सा आंसर है इसका। तो इसमें फर्स्ट में y +6 फर्स्ट और इंटू y -1 फर्स्ट इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। इसमें भी इसी टाइप एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ x - 2j फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल गिवन है ये, देन ऑल फैक्टर्स ऑफ px, या ये हिंदी में कह सकते हैं कि x - 2 जो बहुपद दिया हुआ है, इसका एक गुणनखंड है। तो px के सभी गुणनखंड, ऑल पॉसिबल फैक्टर, तो इसलिए दोनों में लिखा हो, तो हिंदी इंग्लिश में लिखा तो आप इजीली समझ सकते हैं दोनों से। तो इसमें देखिए क्यूब वाला फैक्टर है, ये गिवन है, बहुपद दिया हुआ है आपका। तो फैक्टर करेंगे तो जब एक फैक्टर इसका गिवन होता है तो इससे डिवाइड कर देंगे। इससे पहले भाग करेंगे, भाग करने से 2 फैक्टर, एक फैक्टर तो ये है, तो फिर ये भाग करने से जो आएगा इसका आंसर, ये 2 फैक्टर इसकी हेल्प से निकाल लेंगे। तो पहले सिंपली डिवाइड करेंगे इसे, इस
दिए हुए फैक्टर को बहुपद को लिख लेंगे 2x³ माइनस 3x माइनस 17x प्लस 30, ये गिवन जो है इसको डिवाइड करना है कितना, जो भी इसका फैक्टर दिया होता है x-2 से डिवाइड करेंगे। तो ये पिछली क्लासों से करते आ रहे हैं, उसे डिवाइड करना आता है ना, नहीं तो फिर भी आता तो है आपको, फिर भी एक बार फिर देख सकते हैं। 2x³ है फर्स्ट टर्म इसमें और यहाँ है सिर्फ x, तो 2x³ के इक्वल लाना, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 चाहिए यहाँ, और यहाँ x की 1 पावर है और यहाँ x की 2 पावर और चाहिए, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है। तो 2 + 1 जब 3 होंगे तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2x² से। अब 2x² से करेंगे, इसे पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं, 2x² के x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x³ हो गया, ये साइन लगाएंगे माइनस 2x × 2 4x²। अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज कर लेंगे, ये माइनस का जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये 4x² अब का जो साइन है माइनस नहीं होगा प्लस होगा, और इसमें करेंगे सब्ट्रैक्ट माइनस 3x², तो प्लस x² होगा। बाकी जितने बचे हुए टर्म है उन्हें लिख लेंगे ये। अब इस टर्म के इक्विवेलेंट फिर लिखना है इसमें ये, तो यहाँ x² है, यहाँ ओनली x है, तो x से मल्टीप्लाई करने से x² आ जाएगा, तो यहाँ प्लस x लिखेंगे, साइन कैसे लिखेंगे प्लस, इस x से फिर इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, तो x² माइनस 2x, साइन चेंज करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये माइनस 17x और प्लस के 2x है, तो माइनस के ज़्यादा है तो माइनस 15x और ये बचा हुआ टर्म प्लस 30, इस तरह लिखेंगे। अब जब दोबारा से इसे करेंगे तो देखिए ये माइनस, जब भी माइनस का आता हो तो माइनस यहाँ जरूर लगाते हैं, और ये कांस्टेंट है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो ओनली भाई ये 15 ही लेने की जरूरत है कि 15x आने चाहिए हमें, तो माइनस 15 से इस पूरे टर्म में फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस 15x और माइनस माइनस प्लस 30, साइन चेंज करेंगे, दोनों कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। तो देखिए इसे डिवाइड करने से इसका ये आंसर आया इसमें ये। अब ये देख रहे हैं आप, ये जो 2 घात का बहुपद है, बाइनोमियल है, इसके फिर फैक्टर करेंगे, तो इसके अब फैक्टर उसी तरह से करेंगे जैसे पहले करे थे, स्क्वायर वाली टर्म और कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करेंगे, 30 आ जाएगा माइनस 30, 2 × 15, इसके प्लस या माइनस कितना होना चाहिए, x का कोफिशिएंट जो है, ये मिडिल टर्म है इसका x वाला, इसका कोफिशिएंट कितना 1 होना चाहिए। अब 30 के फैक्टर कितने होते हैं, 6 5 जो 30, तो 6 में से अगर 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो +1 बच जाएगा, तो इस x की जगह क्या लिखेंगे, बाकी ऐसे लिखेंगे 6x माइनस 5x। अब इन दोनों पहले 2 में से कॉमन लेंगे तो 2x आ जाएगा, 2x होने से यहाँ x बचेगा और प्लस x तो बाहर चला गया, 2 3 6 3 बचेगा। इसमें फिर थर्ड वाले में फिर माइनस आया तो माइनस साइन लेंगे, तो फोर्थ का साइन चेंज हो जाएगा, और 5 इन दोनों में से कॉमन फैक्टर है, तो 5 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ x और माइनस माइनस प्लस 3। अब देखो x + 3 इसमें और इसमें एक जैसा आ गया, तो x + 3 कॉमन लेंगे और यहाँ बचेगा 2x माइनस 5। तो 2 इसके फैक्टर ये हो गए, तीसरा इससे डिवाइड किया था, तो इसके सभी फैक्टर, तीनों फैक्टर को ये इकट्ठा लिख लेंगे इसे, ये इसका आंसर जरूर लिखना है, और जब देखोगे तो ये थर्ड वाले इसमें इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें फैक्टर ऑफ x4 + 4x² + 3 विल बी, यानी कि इसके जो गुणनखंड होंगे, x की पावर 4 है, फिर 4x² है प्लस 3। अगर यहाँ ध्यान से देखोगे तो एक मिडिल टर्म में तो x² लिखा हुआ और ये इसकी x की पावर 4 है, तो यहाँ इन्होंने हिंट भी दिया है कि, लेकिन पेपर में कई बार हिंट नहीं देते कि x² को y लिख कर इसे हल कर सकते हैं। तो इसी तरह से करेंगे, जहाँ भी x² है उसकी जगह y लिखेंगे। तो ये देखिए x4 क्या है, x² का स्क्वायर है, तो ये तो y² हो गया, और ये x² की जगह y, 4y + 3। और अब इसमें नाउ इसके फैक्ट इस तरह आ गए इसमें, फिर ये बाइनोमियल हो गया, इसमें जो पोलिनोमियल हो गया 2 पावर का हो गया इसमें, इसे फिर इसके फैक्टर करेंगे, तो इसके स्क्वायर वाला और कांस्टेंट वाले की मल्टीप्लाई 3 हो गई, और मिडिल टर्म कितना 4, तो प्लस या माइनस है ना 4 होना चाहिए, तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3 हो जाएगा, और 3 और 1 को प्लस करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो इस 4y की जगह क्या लिखेंगे, 3y + 1y, यानी y, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे y, तो y + 3, और इनमें से 1 कॉमन आएगा तो प्लस जरूर लगाएंगे, इसे थर्ड में प्लस है तो +1 y + 3, y + 3 दोनों में एक जैसा आएगा तो कॉमन ले लेंगे y + 1। अब इसे क्वेश्चन को यहीं पर नहीं छोड़ देंगे, क्योंकि हमें इसी टर्म में, इसी फॉर्म में देना आंसर इसमें। तो हमने क्या लिखा था इसमें, x² जगह y रखें, तो वापस रखेंगे y की जगह फिर x², तो x² + 3 x² + 1, तो इसमें आंसर देखेंगे तो ये फर्स्ट वाला जो इसका ये आंसर है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में खूब आते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है,
बाय फैक्टराइजेशन ये दिया हुआ है पोलिनोमियल, इसमें बहुपद दिया हुआ है इसमें या ये, तो ये 7√2y² माइनस 10y माइनस 4√2 के गुणनखंड करने से ये इसमें एक आंसर आएगा, ये जो भी आएगा उसे ढूंढना इसमें। तो पहले अपना क्वेश्चन लिख लेंगे, ये क्वेश्चन है देखिए। अब इसमें थोड़ा अंडर रूट की टर्म दी हुई है, तो अंडर रूट से परेशान मत होना। कई बार स्टूडेंट छोड़ देते हैं कि बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन मैथ में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए वीडियो को भी सभी क्वेश्चन जो दिए हुए इसमें सभी करने चाहिए। ये नहीं कि मुझे क्वेश्चन आते हैं और मैं ऐसे ही सब हो जाएंगे, तो सभी को जितने लास्ट तक सभी क्वेश्चन करने हैं और प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए प्रोसीजर वही पहले वाला है कि y² यानी स्क्वायर वाला टर्म का कोफिशिएंट और लास्ट वाले का कांस्टेंट के मल्टीप्लाई कराइए दोनों को। ये पहला 7√2 और ये 4√2 है माइनस का, तो 7 ये पहले बताया था, पहले बिना अंडर रूट वाले की मल्टीप्लाई कर लो, 7 4 जा 28, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई 2 यानी 56 हो गई, या साइन के साथ कहें तो -56 हो गई। और मिडिल टर्म जो है इसमें ये -10 है, तो 56 के ऐसे आपको फैक्टर करने हैं जिनका सम प्लस या -10 आना चाहिए। तो इस तरह से लिख के कर सकते हैं इसमें ये। तो देखिए इसमें जो है एक टर्म 7 आ रही है, इसमें एक फैक्टर इसका 7 आ रहा है, तो 7 जो आ रहा है जब भी जाकर कुछ आ सकता है इसमें 10, तो ये दो एक साथ ले लेंगे, तो 7 × 14 और 4 यानी 14 और 4 की मल्टीप्लाई करोगे तो 56 हो जाएगा। और अब ये -10 आना चाहिए, तो माइनस के ज़्यादा लेंगे, प्लस के कम लेंगे, तो -14 और +4 इसकी जगह 10y की जगह ये लिखेंगे। तो ये देखिए इस तरह से फिर लिखेंगे इसे, 10y को क्या लिखेंगे -14y + 4y, मिडिल टर्म का स्प्लिट कर रहे हैं इसमें। तो ये ध्यान से देखना है इसमें कि इसकी जगह पर इस तरह से ये कर लिया इसमें। अब फिर कॉमन लेंगे तो देखिए 7 तो कॉमन आ जाएगा, y इसमें भी 7y कॉमन ले दिया, तो यहाँ √2y - 2, 7 2 जा 14, थर्ड में प्लस है तो प्लस जरूर लगाएंगे, और इसमें 4 कॉमन आ जाएगा, तो y - √2। अब ये कहते हैं कि ये एक जैसे मिलने चाहिए, लिखने को तो मैं डायरेक्ट लिख सकता, लेकिन आपको समझाने के लिए एक स्टेप और लिख दिया गया है। तो यहाँ ये दोनों नहीं मिल रही, तो यहाँ y - √2 है और यहाँ अंडर√2y - 2 है। तो देखिए इस जैसे लाने y के साथ कोई नंबर नहीं होना चाहिए, y के साथ क्या √2, तो √2 भी इसमें से और कॉमन ले लेंगे, तो 7√2y कॉमन लेंगे। अब 2 को कैसे लिखते हैं, ये बार बार लिखते हो आप, √2 × √2, तो इस ये वाला 2 है, इसमें से एक √2 बाहर चला जाएगा और एक √2 बच जाएगा, तो √2 मैंने इसमें से और कॉमन ले लिया, तो y - √2 बच जाएगा। अब ये देखिए दोनों एक जैसे हो गए, तो ये अब इसे फिर कॉमन ले लेंगे, y - √2, तो ये क्या बचेगा 7√2 + 4, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इसमें आंसर देख लीजिए, तो ये इसका जो है थर्ड वाला जो इसका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें भी फैक्टर करने हैं। फैक्टराइज द ये गिवन नंबर है 2a + 1 का होल स्क्वायर -9a + 1 और -5, यानी इसके जो मल्टीप्लाई इसके फैक्टर करने हैं, गुणनखंड करने हैं इसके इस नंबर के। और यहाँ भी हिंट दिया हुआ है कि देखो ब्रैकेट में a + 1 दोनों जगह लिखा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि a + 1 को x लिख सकते हैं, तो ज़रूर नहीं पेपर में हिंट दिया हो, इसलिए आपको इसीलिए रिवाइज कराया जाए, इसीलिए रिवीजन कर रहे हो कि जिससे आपको समझ के इस तरह के क्वेश्चन करने लगो। तो ये क्वेश्चन लिख लेंगे, a + 1 की जगह x पुट करना, तो ये होल स्क्वायर है तो x² हो जाएगा, और ये 9x और -5। अब फिर इसे मिडिल टर्म के स्प्लिट करने के लिए फिर देखेंगे, तो यहाँ x² कोफिशिएंट 2 और यहाँ -5, इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे -10 हो जाएगा, और मिडिल टर्म कितना है इसका प्लस या माइनस वाला है -9। तो देखिए 10 के जो फैक्टर करेंगे तो 10 × 1 सबसे पहले वाला फैक्टर ये होता है इसमें, तो 10 होगा, 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 9 आ जाएगा, और -9 लाएंगे तो उल्टा कर देंगे, माइनस के 10 और प्लस का 1, यानी ये इसके जो है -9 की जगह कैसे लिखेंगे, प्लस का माइनस का 10 और +1। ये ध्यान से देखो -9x है, इसी को स्प्लिट कर रहे हैं, तो इसकी जगह माइनस का 10x जो इसके साथ नंबर होता है उसे लिखते हैं 10x और प्लस का 1x और -5, इन दो में से कॉमन लेंगे 2x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ x बचेगा, -2 5 जो 10 5x बाहर चलाएगा, थर्ड नंबर पे प्लस है तो प्लस, इन दोनों में 1 कॉमन आएगा x - 5, ये एक जैसे मिल गया x - 5 और 2x + 1, यहीं पर नहीं छोड़ देंगे, ये इसके फैक्टर आ गए हैं। फिर वापस रखेंगे x की जगह क्या लिखेंगे a + 1, तो a + 1 -5 और 2a + 1 ब्रैकेट बंद करेंगे +1, तो ये तो
ए 5 1 माइनस 5 4 हो गया, -4 हो गया, और ये 2a + 2 + 1 यानी 2a + 3, तो ये इसका आंसर हो गया। अब इसमें ये सेकंड वाला जिसका आंसर हो गया इसमें, तो ये ध्यान रखना है कि इसमें ए की वैल्यू में ही इसका आंसर देना, नहीं तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कुछ लिखा हुआ क्वेश्चन है, तो इसे पढ़ेंगे पहले और उसे फिर उसके बाद इसे क्वेश्चन करेंगे। अंडर ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 प्लांटेड टोटल, ये गिवन ट्रीज हैं इसमें, ट्रीज इन स्कूल, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास है। फाइंड आउट द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय ईच स्टूडेंट्स, यानी वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंदर कक्षा 9th में कुल इतने वृक्ष लगे और स्टूडेंट्स का नंबर है इतने, विद्यार्थियों की संख्या x-2, यानी ये तो कुल वृक्ष लगे हैं ट्रीज प्लांट कराने उन्होंने, और ये इतने स्टूडेंट्स हैं x-2, तो प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। और ये मान के चलते हैं कि सबने बराबर समान मात्रा में पेड़ लगाता है इसमें। तो देखो कुल ये वृक्ष लगाए, ये स्टूडेंट्स ने लगाए हैं, इतने स्टूडेंट संख्या है, तो कितने कितने लगाए हर स्टूडेंट्स ने, तो डिवाइड कर देंगे इसमें सिंपली। तो ये पहले से लिखेंगे कि कुल लगाए गए वृक्षों की संख्या या टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, तो 3x² - 4x - 4 है, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट x-2, तो प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या होगी, इनको डिवाइड करेंगे, जो कुल को जितने स्टूडेंट्स है उससे डिवाइड करेंगे, तो नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड बाय ईच स्टूडेंट्स आ जाएगा। अब इसे फिर सिंपली डिवाइड कर देंगे इसे, तो यहाँ 3x² - 4x - 4 को डिवाइड करेंगे x-2 से, तो फिर पहले वाले टर्म इक्वल होना चाहिए, तो 3x² और यहाँ ओनली x, तो इसमें 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए दोनों 3x² हो जाएंगे। अब 3x लिख दे, 3x में से पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x² - 6x, साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये +6x है और ये माइनस के 4x है, अब x का माइनस नहीं लेंगे, माइनस नहीं प्लस हो जाएगा अब ये, तो 6x - 4x प्लस के 2x, और ये बचा आउट -4, तो अब यहाँ 2x होना चाहिए और यहाँ ओनली x, तो इसे कितना लेंगे +2 लेंगे। अब 2 से दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, 2x - 4 साइन चेंज करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, तो पूरा डिवाइड हो गया इसमें। तो प्रत्येक विद्यार्थी को लगाए गए पेड़ों की जो संख्या नंबर ऑफ ट्री 3x + 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन था, लिखे हुए कई बार क्वेश्चन देखने में बड़े होते हैं लेकिन उतने बड़े नहीं होते, उसे पढ़िए उसे और फिर उसे समझ के कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल, रेक्टेंगल दिया इसमें और उसमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है, तो इसका एरिया दिया हो उसमें, तो वह इसका क्षेत्रफल दिया हुआ लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो ये 3 क्वेश्चन हैं, अलग अलग से करेंगे। ये एरिया दिया हुआ है और ये आप जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इन द ब्रेथ के इक्वल होता है, तो इसके 2 फैक्टर आएंगे, इसकी 2 पावर हैं, तो 2 फैक्टर आएंगे, तो एक लेंथ हो जाएगी बड़े वाली और दूसरे वाली जो उसकी ब्रेथ हो जाएगी। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ये x² + 5√5x + 30 है, तो फिर इसमें मिडिल टर्म को छोड़कर स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट का 30 है, तो 1 × 30 30 हो जाएगा, प्लस या माइनस वाला जो मिडिल टर्म में 5√5 है, तो ये थोड़ा √5 की वजह से स्टूडेंट्स फिर इसे छोड़ देते हैं बहुत बच्चे, तो छोड़ना नहीं है, इसे ध्यान से समझिए। देखिए इसके 30 के फैक्टर कर लीजिए, तो ये 2, 3 और 5 आ गया। अब 5 को √5 की बात है, तो ये बहुत बार आप करते हैं, √5 × √5 ये 5 की वैल्यू होती है, तो इसके फैक्टर 3 की जगह इस तरह से लिख सकते हैं आप, 2 × 3 और 5 की जगह √5 × √5। अब इनका प्लस या माइनस 5√5 करना, तो देखिए बिल्कुल 2, 3 या 6 हो गया और 6, 5 या 30, तो 5 को बस √5 और √5 इस तरह से लिख लो इसमें, और इन दोनों को प्लस करोगे 2√5 और 3√5, तो इन दोनों का प्लस भी कितना हो जाएगा 5√5 हो जाएगा। तो जो मिडिल टर्म है इसका 5√5, इसकी जगह क्या लिखेंगे, ये तो ऐसे लिखेंगे x² + 2√5x + 3√5x + 30, यानी फिर से देख लो 5√5 को 2√5x + 3√5x दोनों का प्लस इतना होगा और मल्टीप्लाई दोनों की 30 होगी। इसमें से कॉमन x कॉमन आ जाएगा, तो ये x + 2√5, इसमें 3 कॉमन लेंगे 3√5, तो यहाँ x बचेगा 30 के। देखिए ये टोटल हम लिख रखे हैं 30 के, ये वाले इसमें ये वाले इक्वल टू 30 के फैक्टर हैं, तो इसमें क्या क्या बाहर लिया हमने, 3√5 ले लिया बाहर, तो ये 2 बचेगा और एक √5, तो ये 2√5। अब दोनों एक जैसे टर्म हो गए, इसके अंदर एक जैसे
आ गया इसमें नंबर। तो ये x√2√5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x + 3√5। तो इसमें बड़े वाली जो एक जो लंबाई हो जाएगी, इसकी लेंथ हो जाएगी, तो यूनिट जरूर लिखेंगे, और दूसरी वाली ब्रेथ हो जाएगी। तो इस तरह से ये रेक्टेंगल का जो एरिया गिवन था, दोनों का जो फैक्टर आए, एक लेंथ हो जाएगी और एक ब्रेथ। तो ये फर्स्ट का आंसर है। अब सेकंड में देखेंगे, इसमें भी एक ये दिया हुआ, इसमें 24x² - 26x - 8 स्क्वायर यूनिट इसका रेक्टेंगल का एरिया दिया है। तो इसमें भी लेंथ और ब्रेथ फाइंड करने, तो फिर इसके दो फैक्टर करेंगे और वो दोनों उसकी लेंथ और ब्रेथ होगी। तो देखिए x² का कोफिशिएंट 24 है और इससे माइनस कॉन्स्टेंट का -8 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 192 हो जाएगा। साइन से गए तो 192 माइनस का हो जाएगा। अब इसके देखिए इस तरह से ये फैक्टर करने से जो है आपको टर्म देखनी है कि उनका प्लस या माइनस कितना है। 26 आना चाहिए, तो देखिए 3 तो लेंगे इसमें, जब भी 26 आ सकता है इसमें। तो एक टर्म ये ले लें तो 6 तो ये हो जाएगा, बाकी इनके फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे 32, तो 32 और 6 हो जाएगा। अब कैसा चाहिए, माइनस का चाहिए 26, ये माइनस का 26 है, तो ये माइनस का ले लेंगे और ये प्लस का ले लेंगे इस तरह से। तो ये जो मिडिल टर्म है -26 को इसे लिखेंगे 24x² एज इट इज माइनस, देखिए लिखा ना इसमें 32x माइनस का और प्लस का 6x, जिससे दोनों मिलके फिर ये इक्वल हो गए इसमें -8। अब इसमें पहले में 8x कॉमन लेंगे तो 8x माइनस, और ये 4 टाइम्स ये हो गया तो -4। इसमें दोनों में 2 कॉमन है, 2 बाहर लेंगे इसमें तो 3x - 4, एक जैसे नंबर बाहर हो, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। 3x - 4 कॉमन लिया तो यहाँ 8x और +2, तो एक इसमें ये लेंथ हो गई 3 यूनिट और ये इसकी ब्रेथ हो गई। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका थर्ड वाला भी इसी तरह का दिया है, x² - 8x + 15 स्क्वायर यूनिट दिया हुआ इसमें। ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की, तो इसके फैक्टर कर लेंगे, एक लेंथ आ जाएगी और एक ब्रेथ। तो x² कोफिशिएंट 1 है, कॉन्स्टेंट का 15, तो दोनों की मल्टीप्लाई 15 होगी, प्लस या माइनस इसका मिडिल टर्म में -8 करना। तो 5 3 या 15 होते हैं और दोनों के साथ माइनस लगा दोगे तो -8 हो जाएगा। -5 और -3 -8 होते हैं, तो ये -8x की जगह लिखेंगे। बाकी ऐसी चीज़ इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो x - 5, और इसमें देखिए थर्ड नंबर वही बताया, जब माइनस आता है तो ये फोर्थ वाले का इसका साइन चेंज होता है। तो प्लस या क्या हो जाएगा माइनस, और 3 5 या 15, ये दोनों इक्वल हो गए। x - 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x बचेगा और -3, तो ये इसकी लेंथ हो जाएगी और ये ब्रेथ हो जाएगी। तो एरिया इसमें गिवन था, लेंथ और ब्रेथ दोनों की आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, और इस पे करते हैं ऐसे, फाइंड द डायमेंशन ऑफ क्यूब, यानी घन की विमाएँ ज्ञात करनी है। विमाएँ का मतलब जो साइड होती हैं, तो सब जानते हैं, अवेयर हैं इस बारे में कि घन में या क्यूब में 3 साइड होती हैं इस तरह से, और उनका वॉल्यूम में साइड, तीनों साइड की मल्टीप्लाई करने से वॉल्यूम आता है या आयतन आता है, कि साइड इंटू साइड इंटू साइड, यानी 3 भुजा गुना भुजा गुना भुजा, क्योंकि तीन साइड होती है इसमें, तो इसी तरह से यहाँ करेंगे। तो इसमें क्या करना है, इसमें इसका आयतन दिया हुआ है यानी वॉल्यूम गिवन है, तो इसकी साइड बतानी है। तो देखिए फिर इसके फैक्टर करेंगे, 4x² + 14x + 6। अब इसमें फिर ये x² का कोफिशिएंट जो है 4 है और कांस्टेंट 6 है, तो 4 × 6 24 हो गई। अब इनका प्लस या माइनस कितना, ये प्लस का ये, तो ये 14 आना चाहिए, ये 14 आना चाहिए। तो देखिए ये 12 2 जब 24 होता है, और 12 और 2 को प्लस करेंगे तो 14 हो गया, तो इजी हो गया इसमें। तो 14x ये क्या लिखेंगे, 12x + 2x, ये दोनों टर्म एज इट लिखेंगे जैसी थी। तो 4x² + 12x + 2x + 6, फर्स्ट 2 में कॉमन लेंगे तो 4x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ तो x बचेगा, और 4 3 जा, यहाँ 3 बचेगा, x बाहर जाए, तो फर्स्ट में आएगा x + 3। अब थर्ड पे प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 2x + 6 में कॉमन आएगा 2, तो x + 3। अब x + 3 दोनों में कॉमन आ गया, तो इसे x + 3 बाहर लेंगे तो यहाँ बचेगा 4x + 2। अब देखिए इसमें ये तो ठीक होगा, इसमें अभी भी 2 कॉमन आ सकता है, 2 इनमें से कॉमन ले लेंगे 2, तो यहाँ क्या बचेगा 2x और यहाँ +1। तो इसकी जो डायमेंशन है, 3 इसके फैक्टर हो गए, एक तरह से तीनों जो फैक्टर है ये इसकी डायमेंशन हो गई। जो तो एक 2 होगा, एक x + 3 और 2x + 1। तो ये वॉल्यूम गिवन था, इसमें वॉल्यूम गिवन में इसकी डायमेंशन यानी तीनों साइड निकालनी थी, तो ये तीनों साइड हो गई, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इसको सभी अच्छी
सभी स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस करें इस टाइप के क्वेश्चन की, और इसकी तीसरी वीडियो भी और बनाएंगे इसके रिवीजन के लिए, और जब ये 3 वीडियो में चैप्टर पूरा हो जाएगा। थैंक्स स्टूडेंट्स।